Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started paper 1 that is second unit our research aptitude. ये बहुत ही important unit है. So friends, today we are going to cover types of research. One by one हम cover करेंगे types of research. So friends, lecture start करने से पहले please subscribe it, like it and share it. ज़्यादा से ज़्यादा इसे share कीजिए और subscribe कीजिए. सो फ्रेंड्स, ये अपने आप में 100% श्योर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस हर शिफ्ट में एनटीए इज आस्किंग इन एवरी शिफ्ट. पेपर 1 में एक क्वेश्चन तो पक्का है. टाइप्स ऑफ रिसर्च. सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट दैट इज एक्शन रिसर्च. लेकिन उससे पहले हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं. जिसे बेसिक रिसर्च होती है इज़ ऑल्सो उसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं. बेसिक रिसर्च है एक्शन रिसर्च से पहले, बट वन बाय वन हम कवर करेंगे. आज तो सिर्फ ओवरव्यू है टाइप्स ऑफ रिसर्च के. एक्शन रिसर्च होती है और उससे पहले होती है बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक रिसर्च में क्या होता है, हम थ्योरीज बनाते हैं. वी अप्लाइड व्हाट? थ्योरीज. So now move to action research. This type of research is mostly essential in applied research where it requires implanting recommendation changes to a process bearing in mind. Action research क्या है? कोई भी चीज़ पे हम इमीडिएट एक्शन करना. अप्लाइड रिसर्च के बाद एक्शन रिसर्च होता है. एक्शन रिसर्च के पहले अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि अप्लाइड जो रिसर्च है उसके बाद कोई भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं ऑन द स्पॉट. जैसे कोई अप्लाइड रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, दैट इज़ व्हाट? एक्शन रिसर्च. कोई भी चीज़ जैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इट्स एम एट सॉल्विंग एन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम. इमीडिएट करना, दैट इज़ व्हाट? एक्शन. इसका कीवर्ड क्या है? जो कॉलेजेस में या कोई भी चीज़ में इमीडिएट करना, दैट इज़ व्हाट? एक्शन रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च को ही हम एक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं, तभी उसे क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च. क्रिएटिव रिसर्च. नेक्स्ट इज क्रिएटिव रिसर्च. क्रिएटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज. कुछ नया बनाना, क्रिएटिव करना, नाम से ही पता चलता है. कुछ न्यू करना, कुछ न्यू जनरेट करना. इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज, न्यू प्रोसीड्यूर्स एंड न्यू इन्वेंशंस, एंड इट इज़ यूज टू सम एक्सटेंड इन ऑल फील्ड्स. और सारे फील्ड्स में उसे हम यूज़ कर सके. कुछ नया जनरेट करना, दैट इज़ व्हाट? क्रिएटिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं? दिस जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन करना, टोटली उसमें हर एक चीज़ मेंशन रहना, डिस्क्राइब करके रखना. दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज केस स्टडी रिसर्च. इसे केस स्टडी रिसर्च भी हम बोला जाता है. ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसे हम क्या कहते हैं? केस स्टडी रिसर्च भी हम बोलते हैं. इट इन्वॉल्व मतलब डिटेल्स में, किसी केस को डिटेल में हम डिटेल में स्टडी करना, दैट इज़ व्हाट? केस स्टडी रिसर्च. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. इसमें क्या बोला जाता है? इट इन्वॉल्व स्टडी ए स्पेसिफिक सिचुएशन टू ascertain whether any general theories may arise out of it, whether an existing theory are born out of specific situation. Example in anthropological studies. मतलब कुछ हम डिटेल में स्टडी करते हैं और उसमें से कुछ नया जनरेट, कुछ न्यू स्टडीज स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाइड किया जा सकता है, तो इट इज़ व्हाट? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? यहाँ पे इसको एक्सपोस्ट रिसर्च भी बोला जाता है. और इसमें दो होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. कैजुअल एक्सपेक्टो. द कॉर्न स्टोन ऑफ साइंस इन एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिएटिव रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज प्रीमरली कंसर्न विद कॉज एंड इफेक्ट. इसका कीवर्ड क्या है? कॉज एंड इफेक्ट. जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट आ गया, दैट इज़ व्हाट? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. कॉज कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, दैट इज़ व्हाट? एक्सपेरिमेंटल में. यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और मैनिपुलेट किया जाता है. डिपेंडेंट वेरिएबल को here the variables of interest are identified. The dependent and independent variables होते हैं and the researcher seeks to determine the effects of changes in the independent variable and the और वो changes देखता है independent variable और dependent variable का, क्योंकि वो मैनिपुलेट किया जाता है. और जहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं दैट इज़ व्हाट? आवर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सिर्फ एक ही है जहाँ पे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो है अपना एक्सपेरिमेंटल. सो नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रिसर्च इज फ्रॉम आफ्टर द फैक्ट.
इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम आफ्टर द फैक्ट, एंड दिस टाइप ऑफ रिसर्च टिपिकली ऑकर्स यूजिंग डाटा जनरेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सी आती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपेरिमेंट के बाद कब आएंगी ये रिसर्च, जब वो डाटा जो एक्सपेरिमेंट के बाद हम करते हैं ना उसके तुरंत बाद ही, दैट इज व्हाट फ्रॉम आफ्टर द फैक्ट। While the experimental research, the affecting is determined from cause. Experimental research में effect कहाँ से determined होता है, cause से, and here the cause is deducted from the effect। और यहाँ पे exposed factor में क्या होता है, जो cause है वो कहाँ से deduct होता है, effect से। So what it is come after experimental research। एक्सपोजिटरी रिसर्च, इसे क्या कहते हैं, एक्सपोजिटरी रिसर्च को, दिस इज रिसर्च बेस्ड प्यूरली ऑन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉर्मली लीड्स टू रिव्यू टाइप्स रिपोर्ट। किस पे बेस्ड है ये, नाम से ये एक्सपोजिटरी बेचा, मतलब डिपोजिटरी होता है ना उसको एक्सपोजिटरी कहते हैं। ये रिसर्च क्या बोलती है, बेस्ड प्यूरली ऑन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, एंड नॉर्मली लीड्स टू रिव्यू टाइप्स रिपोर्ट्स, और उसके ऊपर हम रिव्यू देते हैं कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर, दैट इज व्हाट एक्सपोजिटरी रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री मतलब पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करे दैट इज व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च। स्टडीज ऑन द पास्ट टू डिटरमाइन कॉज इफेक्ट पैटर्न, अगर पास्ट को स्टडी करके हम कॉज इफेक्ट निकालें दैट इज व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑफन geared towards using past event, जो पास्ट इवेंट्स और एग्जामाइन करंट सिचुएशन, पास्ट इवेंट्स को पढ़ के करंट सिचुएशंस के बारे में प्रेडिक्ट करना, दैट इज़ व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च। कुछ प्रेडिक्ट करना मतलब समझना, फोरकास्ट होना कि नहीं पास्ट में ये हुआ था तो ये हो सकता है करंटली में, दैट इज़ व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च। सो फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ एक ओवरव्यू किया है टाइप्स ऑफ रिसर्च को, इनको हम डिटेल्स में वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फॉर टुडे ओनली दिस मच। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू एंजॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल देन प्लीज़ लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड जल्दी से उस पर नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। और हम हर एक टॉपिक को करने के बाद उसके कुछ MCQs करेंगे, तो साथ साथ हमारे MCQs और PYQs हो जाएंगे, क्योंकि जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे पढ़ना ही नहीं है वो नहीं पढ़ना है। तो सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू, बाय बाय।